क्रोध, अनायास, असमय आ जाने वाला क्रोध, और जिसको आता है वो भी परेशान है और जिसके ऊपर आता है वो भी परेशान हो जाता है। एक क्रोध एक पूरे परिवार को और आसपास रहने वाले लोगों को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। छोटी छोटी बात पर क्रोध आना ये बहुत ही बुरी समस्या है, बहुत ही गलत रोग है और ऐसे रोग का इलाज किसी मेडिसिन में नहीं है। ये कहाँ से आता है ये क्रोध, इसको आपको जानना चाहिए। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, आपका शरीर भी एक पिंड की तरह है और उस पिंड में, उस पिंड का मतलब है कि आपका शरीर भी एक ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में भी एक सूर्य है, मणिपुर चक्र, अग्नि तत्वकारक, सोलर फ्लेक्सेस जिसको कहा गया है। ये मणिपुर चक्र समझ लीजिए कि आपके शरीर रूपी ब्रह्मांड का सूर्य है। आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकृति होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं उनकी मणिपुर की ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा बनती है, मतलब अग्नि तत्व कारक ऊर्जा उनके शरीर में ज़्यादा निर्मित होती है। अब अगर इस ऊर्जा का सदुपयोग किया तो प्रकृति चक्र के अनुसार से इसका रोटेशन पॉजिटिव चलता है, और अगर इस ऊर्जा का दुरुपयोग किया तो अंदर की प्रकृति चक्र का जो रोटेशन है वो उल्टा चलने लगता है। अब आप जानते ही हैं कि यदि प्रकृति चक्र का रोटेशन कहीं भी उल्टा चलता है तो उससे संबंधित भयंकर समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए क्रोध को आप ये मत समझिए कि ये प्रकृति चक्र के अनुसार से ये रोटेशन सीधा है, सही है, क्योंकि कुछ लोग जो क्रोध, अपने खुद के क्रोध को लेकर के जीवन भर परेशान रहते हैं और कभी कभी उनको कोई ज्ञान दे देता है तो उस ज्ञान को लेने के बाद वो कहते हैं कि क्रोध तो उनका जीवन है, वो क्रोध नहीं करेंगे तो वो स्ट्रांग नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, जीवन ऊर्जा नष्ट होगी। ये प्रकृति चक्र के विपरीत है, क्योंकि ऊर्जा तो उनको मिल रही है अग्नि तत्व की, अंदर के सूर्य की एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन उस एनर्जी का सही जगह इस्तेमाल करने के लिए सही रास्ता नहीं मिला, सही मार्ग नहीं मिला, इसलिए वो क्रोध के रूप में सामने आता है। अब इस अग्नि तत्व की ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ पर करना है ये समझना महत्वपूर्ण है कि इसका प्रयोग कहाँ पर करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि मणिपुर चक्र से, इसके द्वारा, इसकी ऊर्जा से क्या क्या कर सकना संभव होता है। देखिए, जहां पर जिस चक्र की जो ऊर्जा है वहीं पर उस चक्र को संतुलन करने के लिए भी जो है ऊर्जा है, वहीं से उस चक्र को संतुलन करने के प्रति जो भावनात्मक ऊर्जा है, जो आत्मीय ऊर्जा है, वो भी वहीं से विकसित होती है, वहीं से उसकी प्राण शक्ति विकसित होती है। धैर्य एक भाव है, उसी तरह से प्रेम एक भाव है। धैर्य को इसलिए मणिपुर चक्र से संबंधित किया जाता है, मणिपुर चक्र से जोड़ा जाता है, इसका संबंध मणिपुर चक्र से। उसी तरह से प्रेम का संबंध अनाहत चक्र से होता है। छोटे छोटे हमारे जीवन के कर्म और कुछ बड़े कर्म जहाँ पर हम धैर्य को
खो देते हैं। इसका मतलब है कि हम मणिपुर चक्र की अग्नि तत्व कारक ऊर्जा का भी कहीं ना कहीं से दुरुपयोग कर देते हैं। क्रोध आ जाना मतलब धैर्य खो देना, किसी काम को बीच में छोड़ देना मतलब धैर्य खो देना, असंतुलित हो जाना मतलब धैर्य खो देना। कर्म के बहुत सारे हिस्सों में हम धैर्य खो रहे हैं, जीवन के बहुत सारे हिस्सों में हम धैर्य खो रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये धैर्य को धारण करना सीख जाइए, धैर्य को धारण करना सीख जाइए, तो ये मणिपुर चक्र की जो अग्नि तत्व कारक ऊर्जा है, इसका सही प्रयोग आप हो सकेगा। अब दूसरी बात है कि रचनात्मक कार्य, जिस तरह से सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो एक रचना जुड़ी हुई है सूर्य की किरणों से। उसी तरह से हमारे भीतर अग्नि तत्व की ऊर्जा जब वो हमारे बुद्धि क्षेत्र में पहुंचती है, तो हमें वो रचनात्मक कार्य की भी ऊर्जा देती है। लेकिन आप कैसे समझेंगे? अगर रचनात्मक कार्य की प्रवृत्ति के लिए आपका कोई संगति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, तो वो उस तरह की का जो एक विचार है आपके मन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको जीवन में रचनात्मक कार्य करने हैं। रचनात्मक कार्य का मतलब क्या है? रचनात्मक कार्य देखिए सामान्य कार्य से बिल्कुल अलग होता है। रचनात्मक कार्य का मतलब है प्रयोग करना, उसके आधार पर नई खोज करना। इन्वेंशन मतलब रचनात्मक कार्य है कि आप कुछ कल्पना करिए कुछ बनाने की, और फिर उसके बाद उसको बनाने का प्रयास करिए और बनाइए कुछ भी। कोई लिखना चाहता है तो लिखे, कोई चित्र बनाना चाहता है चित्र बनाए, कोई कढ़ाई करना चाहता है कढ़ाई करे, कोई प्लांट पेड़ पौधों के ऊपर काम करना चाहता वो करे, कोई नई डिजाइन सोचा कंस्ट्रक्शन की तो वो करे। तो जो भी करे वो बिना कहीं से कॉपी किए हुए एक विज्ञान के साथ में, ज्ञान के साथ में, सही योजना के साथ में विचार करके वो स्वयं जो है एक कल्पना के आधार पर निर्माण करने का प्रयास करें। इसी को रचनात्मक कार्य कहते हैं। रचनात्मक प्रकृति के जो लोग होते हैं, रचनात्मक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनकी बुद्धि क्षमता अरचनात्मक प्रवृत्ति के लोगों से कहीं ज्यादा तेजी के साथ विकसित होती है। क्योंकि देखिए बुद्धि क्षमता का सब उपयोग कर रहे हैं। जो इंजीनियर है मकान को बनाने का, वो भी कहीं ना कहीं से मैप को, उसके विज्ञान को कॉपी कर रहा है। इस तरह से ज़्यादातर लोग अपने विषय में कुछ भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसको पढ़ करके, उसको कॉपी करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनको ज्ञान तो है, वो पढ़ते तो हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन कॉपी करने के बजाय उससे बेहतर रचना की कल्पना करते हैं और उसको रचने का प्रयास करते हैं। जीवन में रचनात्मक कार्य की प्रवृत्ति अगर आप बढ़ा लीजिए, यदि पित्त प्रकृति है तो क्रोध पर नियंत्रण होना और आसान हो जाएगा। और दूसरी बात है धैर्य को धारण करना, धैर्य को धारण करने की प्रवृत्ति और सोचना कि क्रोध जिस समय मुझे आएगा तो उस समय क्या करना है, क्रोध ना करके क्रोध के बदले दूसरे विकल्प में क्या किया जा सकता है। किसी ने कोई गलती की, आप एकाएक चिल्लाने लगे, आप उस बात को सामान्य तरीके से भी समझा सकते हैं। जीवन में
आपको आगे बढ़ना है और उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए शरीर में ऊर्जा चक्र आपके मौजूद है। ऊर्जा तो आपको मिल रही है, लेकिन अगर आप उस ऊर्जा का सही प्रयोग करते हैं तो आप महामानव बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं, बहुत विशिष्ट बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नहीं है रत्नों में या और भी कुछ चीज़ें जो लकी समझ करके अपने घर में रखते हैं, नहीं है उतनी ऊर्जा उनमें जितनी ऊर्जा आपके चक्रों से निकलने वाले उन किरणों में है। चक्रों से निकलने वाली ऊर्जा किरणें सिर्फ आपको सही उपयोग करना है, और अगर आपने सही उपयोग करना नहीं सीखा है तो आप घर में भी कुछ रख लीजिए, फेंग शुई रख लीजिए, दक्षिण मुखी शंख रख लीजिए, या इस तरह का जो भी कुछ आता है आप रख लीजिए। उसकी ऊर्जा का आप सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऊर्जा मिलेगी तो, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सही इस्तेमाल को करने के लिए विवेक की जरूरत होती है, और उस विवेक की ऊर्जा भी आपके मणिपुर चक्र से ही निकलती है, तभी बुद्धि क्षेत्र में पहुंचती है। इसका मतलब मणिपुर चक्र आपके जीवन में धैर्य के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए और आपके विवेक को जागृत करने के लिए ऊर्जा दे रहा है। आप जो हर काम में सामान्य बुद्धि लगाते हैं वो विवेक नहीं है। विवेक का तात्पर्य है योजनाबद्ध तरीके से, उत्कृष्टता के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव के साथ जब आप कोई योजना बनाते हैं तो उसको विवेक कहते हैं। जीवन में अपनी ऊर्जाओं का सही इस्तेमाल करें, अग्नि ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं, अनायास क्रोध करके उसको नष्ट ना करें, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें। धन्यवाद।